बहुत से ट्रेडर को सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो साइकोलॉजी का मसला आता है, जिसकी वजह से उनका लॉस होता है। ठीक है, बाकी चीज़ें तो है ही हैं, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो ना करना, लेकिन ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन ये चीज़ सॉल्व नहीं होती। ये सबसे बड़ा मसला है, जिसकी वजह से रूल्स एंड अदर रिस्क मैनेजमेंट अदर चीज़ें आपकी अफेक्ट डालती हैं। ठीक, तो साइकोलॉजी के ऊपर हम बात करेंगे, इसको डीप ड्राइव आज हम पार्ट 1 रिकॉर्ड कर रहे हैं, सीरीज़ 1 इसको वॉल्यूम में कर लेते हैं, वॉल्यूम 1 को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर जो बंदा इस सीरीज़ को देख लेगा, सारी सीरीज़ कंप्लीट, मुझे नहीं लगता कि उसकी साइकोलॉजी फिर अगेन ख़राब होगी। इंशाल्लाह। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी बेसिकली है क्या, इसके ऊपर बात करते हैं। साइकोलॉजी है क्या बेसिकली, इसके ऊपर हम कंप्लीट बात करते हैं। सिर्फ 1 मिनट, ओपेसिटी में इंक्रीज करते हैं। चलें यहाँ पे, साइकोलॉजी बेसिकली है, इट इज़ अ मेंटल एंड इमोशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, ये बेसिकली इंसान के जहनी एंड जज्बाती का एक फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर हम किस तरह, हाउ डू यू थिंक, किस तरह आप सोचते हैं, ठीक है, किस तरह आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, किस तरह आप रिएक्ट करते हैं, या किस तरह आप बिहेव करते हैं। साइकोलॉजी बेसिकली क्या है कि इंसान के जहनी और इमोशनली जज्बाती का एक फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर आप किस तरह सोचते हैं ट्रेड लेते वक्त, किस तरह महसूस कर रहे हैं ट्रेड लेते वक्त, किस तरह बिहेव कर रहे हैं, या किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। ये सिंपल लफ्ज़ जो है, ये सारी डेफिनेशन है साइकोलॉजी की। अब इसको डीप ड्राइव डिस्कस करेंगे। अब डीप ड्राइव डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आपको मैं बता दूं, आप पूरी ट्रेडिंग को आप 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लें। सबसे पहली चीज़ कि 20% आपकी होती है स्ट्रेटजीज, 20%। ठीक है, याद रखिएगा, स्ट्रेटजीज 20% आपकी स्ट्रेटजी होती है ट्रेडिंग की। 40% आपका रिस्क मैनेजमेंट, याद रखिएगा, 40% आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है, 40 से 60%, 50%। एंड द लास्ट वन इज 60% टू 70% आपकी साइकोलॉजी मैटर करती है ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हाई रेटेड टॉपिक है, जिसके ऊपर ढेरों आपको वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन एक प्रॉपर वे नहीं मिलेगा कि इसको कैसे पढ़ा जाए और उसके ऊपर कैसे वर्क किया जाए, ठीक किया जाए साइकोलॉजी को ट्रेडिंग के अंदर, या आप किसी भी फील्ड के अंदर है। मैं समझता हूँ ये अगर आप सीरीज़ एक एक देख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी फील्ड के अंदर साइकोलॉजी की तरफ से मार खाने वाले हैं। तो याद रखिएगा, 20% ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रैटेजी रहती है, 40% टू 50% रिस्क मैनेजमेंट, सबसे ज़्यादा 60% आपकी साइकोलॉजी मैटर करती है। तो इसलिए साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब साइकोलॉजी होती क्या है, एक इंसान के जहनी एंड जज्बाती का एक फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर आप किस तरह सोचते हैं, किस तरह महसूस करते हैं, किस तरह आप रिएक्ट करते हैं, किस तरह आप बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे, मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर हम पहली आज कैटेगरी पढ़ेंगे। 4 कैटेगरी बेसिकली रहेंगी। ठीक है, हम पहली कैटेगरी को अब डिस्कस करेंगे, द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, हमने बेसिकली 4 मार्केट पढ़नी है कैटेगरी। तो पहली है द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, सेकंड हम पढ़ेंगे इमोशन साइकिल। ठीक है, थर्ड वन हम पढ़ेंगे कोर इमोशन दैट डिस्ट्रॉय ट्रेडर। अगर मैं एक वीडियो के अंदर इसको कवर करना चाहूँ तो इट्स टू मच, आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 6 से 7 घंटे की वीडियो बनेगी। तो इसलिए हमने इसको सीरीज़ के अंदर डिवाइड किया। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट पढ़ना है मेंटल ट्रैप, कॉग्निटिव बियास जिसे कहते हैं।
व्यास, जो बेसिकली होता है मेंटल ट्रैप। ठीक है, तो हमने वन बाय वन इनको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आज जो हमारी सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रही है बेसिकली द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के अंदर कि ये क्या चीज़ है और ये मार्केट के अंदर कैसे अफेक्ट डालती है, ये है क्या। द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जब भी नेचर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं कि चाहे वो फॉरेक्स की मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो की मार्केट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो स्टॉक की मार्केट हो, जो मर्जी मार्केट हो, उसकी जो फितरत है वो सेम रहेगी सारी मार्केट की। अब उसकी फितरत के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो एक फितरत में पहली चीज़ आती है ना, फाइनेंशियल मार्केट जो फितरत के अंदर पहली चीज़ वो होती है अनसर्टेन, कि मार्केट अनसर्टेन है। अब इसको डीप ड्राइव डिस्कस करते हैं कि द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जो मर्जी मार्केट हो, वो में पहली चीज़ देखते हैं कि मार्केट है अनसर्टेन, जिसे कहते हैं गैर यकीनी। अब गैर यकीनी का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के अंदर किसी एक बंदे को नहीं पता कि मार्केट के अंदर आगे क्या होने जा रहा है। अगर यहाँ पे मैं निकाल के दिखाऊं, किसी बंदे को नहीं पता कि मार्केट के अंदर क्या आगे होने जा रहा है। ठीक है, क्या आगे होने जा, ये एक एरिया था, यहाँ से मार्केट डाउन साइड सेल की तरफ आई है। ठीक है, अच्छा, ये मैंने एरिया भी लगाया हुआ था लाइव सेटअप। अब ये नीचे डिमांड पड़ी हुई है, एक मिटिगेट है डिमांड, तो इतना मसला नहीं बनेगा, उम्मीद है। अच्छा, मार्केट है अनसर्टेन, किसी बंदे को नहीं पता कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, कौन से एरिया से जाएगी, किसी को नहीं पता। क्योंकि अगर मैं आपको ये चीज़ मैं क्यों बयान कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया इस चीज़ पे बिलीव करती है कि अगर मैं एवरेज विन रेट की बात करूँ जो एक ट्रेडर का है, वो क्या है देखिएगा, एवरेज विन रेट ट्रेडर 40 से 50% विन रेट है। तो बात तो सच्ची है, फिर किसी को कख नहीं पता कि आगे नेक्स्ट कैंडल क्या बनने जा रही है, क्योंकि एवरेज विन रेट ही 40 से 50% है। चले 60% पे ले जाएं, जो स्मार्ट मनी है हेज फंड, उसका अपना 60% या 50% विन रेट है। तो आप किस बात का दावा करते हैं कि यहाँ से मार्केट यहाँ से जाएगी? 100% कभी भी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। याद रखिएगा, आपने अपने ज़हन को एक्सेप्ट करवाना है कि मार्केट के अंदर विन रेट है ही इतना, आपके लॉसेस होने ही होने हैं। अगर आप 10 की ट्रेड ले रहे हैं तो आपके 3-4 लॉसेस कंफर्म होने ही होने हैं। बेशक आप जो मर्जी स्ट्रेटजी सीख ली है, आप रूल्स को फॉलो कर भी रहे हैं बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपने उसको तस्लीम करना है। तो जब ये बात आती है कि मार्केट अनसर्टेन है, किसी को कख नहीं पता, तो फिर मार्केट में कैसे लोग ट्रेड कर रहे हैं? कैसे लोग ये कह रहे हैं कि हमारा विन रेट 90% है? कैसे लोग कह रहे हैं हमारा विन रेट 80% है? कैसे कह रहे हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो याद रखिएगा, मार्केट के अंदर अगर आप 10 ट्रेडें ले रहे हैं, 3 से 4 ट्रेडें आपकी लाजमी लास्ट के अंदर जाती हैं। 3 ट्रेडें गई तो 70% विन रेट है, 2 ट्रेडें गई तो आपका 80% विन रेट है लास्ट के अंदर, 5 ट्रेडें गई तो आपका 50% विन रेट है, 6 गई तो आपका 40% विन रेट है। ठीक है, तो हर बंदों का, हर इंसान का जिसने स्ट्रेटजी डेवलप की है बैक टेस्टिंग करके, 50 ईयर के डाटा के ऊपर रिसर्च करके और मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करके, वो हर बंदे ने अपने तौर तरीके के मुताबिक कुछ विन रेट रख ली है। किसी का विन रेट 70 है, किसी का 80 है, लेकिन मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के अंदर एवरेज विन रेट है ही इतना, जो है 40 से 60%, इससे ज़्यादा विन रेट नहीं है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, 40 से 60% विन रेट है, सिंपल सी चीज़ है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब विन रेट है ही इतना, तो यहाँ पे फिर एक चीज़ आपको जेन के अंदर लानी है। तो हमने जो रिस्क लेना है ना, क्योंकि एवरेज है ही इतना विन रेट, तो मुझे रिस्क फिर कम से कम लेना पड़ेगा, एक महदूद रिस्क लेना पड़ेगा। क्योंकि कोई वो ट्रेड अगर आप ले रहे हैं जिस ट्रेड के ऊपर शायद मार्केट ने ऐसा लगवाना है, बेशक आप रूल्स को फॉलो करें, मार्केट ऐसा लगाए, क्योंकि हमारा विन रेट है ही 70%, 80%, 60%, 3 ट्रेडें आपकी ऐसा लगनी ही है।
हम क्लेम करते हैं कि हमारा विन रेट 70% टू 80% है, हम क्लेम करते हैं इस बात पे, ठीक है। इसी तरह दुनिया के अंदर भी लोग क्लेम करते हैं, लेकिन मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, 40 टू 60% विन रेट है, इससे ज़्यादा नहीं विन रेट। तो अगर हम क्लेम कर रहे हैं 70 टू 80%, मतलब कि 3 से 4 ट्रेडें आपकी लास्ट में जानी जानी है, कंफर्म वाली बात है, ठीक है। ये आपको मैं मिनिमम बता रहा हूँ चीज़, ठीक है। इतना ही 3 से 2 ट्रेडें हमारी लास्ट में जाती हैं, बाकी विन जाती हैं, लेकिन मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ। हमारी 30 से 40% विन रेट है भाई साहब, 4 ट्रेडें लास्ट के अंदर या 3 ट्रेडें लास्ट के अंदर जाती जाती हैं। तो यहाँ पर फिर आपका जेन को ये चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि मार्केट के अंदर अगर कोई लॉस होता है, रूल्स को फॉलो कर भी रही हैं, लॉस होता है तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। मार्केट कभी भी 100% किसी को नहीं बताती कि यहाँ से ऊपर जाना है नहीं जाना, ठीक है, लाजमी याद रखें। तो यहाँ पे फिर आता है कि आपने रखना है रिस्क, हर ट्रेड के ऊपर 10 ट्रेडें ले रही हैं तो हर ट्रेड के ऊपर आपने 1% रिस्क लेना है, क्योंकि भाई साहब कोई पता नहीं जो ट्रेड आप ले रहे हैं शायद उसी की ट्रेड के ऊपर आपका एसएल है, क्योंकि 3-4 ट्रेडें लास्ट में जानी है और उसको आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने 1% रिस्क लेना है, तो 1% लेते लेते अगर आपकी 3 ट्रेडें लास्ट में भी चले जाएं तो फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो जाएं, अगर 5 ट्रेडें भी लास्ट में चल जाएं, 50% भी विन रेट हो, फिर भी आप एट द वीकेंड एट द मंथ आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। वो आपको बताता हूँ कैसे होंगे। अब 1% रिस्क क्या होता है, $1000 का अकाउंट है तो 1% रिस्क होता है आपका $10, कि आपका एसएल $10 का होना चाहिए। अगर आप गोल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं तो गोल्ड के ऊपर आपका $10 का एसएल नहीं बनने वाला, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर शायद की बात बन जाए। यहाँ पे आप सेंट अकाउंट में इस्तेमाल करें लाजमी, एक्सनेस का ले लें, जिस मर्जी, मैं किसी ब्रोकर को कोई नहीं प्रमोट कर रहा, आप अपने मुताबिक ब्रोकर ले सकते हैं, लेकिन आप उसका एक्सनेस कह रहा हूँ, आप सेंट अकाउंट में ले लें ताकि आपका एसएल छोटा हो जाए, फिर टीपी भी उसके हिसाब से होगा, ठीक है। हमारे यहाँ समझा जाता है कि मार्केट के अंदर जल्दी से जल्दी पैसा कमाया जाता है, ऐसी चीज़ नहीं है कि ये नहीं है कि चीज़ के एक कमरा है बंद है उसको ओपन करो जब चाहे पैसे निकाल लो, हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपने $1000 का अकाउंट है तो 1% रिस्क लेना है, जो बनता है आपका $10। अब $10 आपने आपका एसएल है, अगर आप 10 ट्रेडें लें और उसके अंदर मैंने बात की आपको 4 से 3 ट्रेडें आपकी नुकसान में होनी होनी है, मिसाल है आपकी 5 ट्रेडें नुकसान में चलेगी, मैं फिर भी आपको दिखाऊंगा कि आप प्रॉफिटेबल हैं। 5 ट्रेडें आपकी नुकसान में है, 5 ट्रेडें आपकी विन के अंदर, 5 ट्रेडें नुकसान है मतलब कि 50% विन रेट है, तो 5 ट्रेडें नुकसान में गई तो कितना बना, $10 का एसएल है ई ट्रेड, तो $50 आपका नुकसान में चला गया। अब जो 5 ट्रेडें आपकी विन गई हैं वो ट्रेडें उनका टीपी 1/2 होना चाहिए, मतलब कि अगर आपका $10 का एसएल है तो $20 का प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट उससे डबल होना चाहिए, फिर ही मार्केट के अंदर फ़ायदा उठाएंगे ना। ये तो ना कि जितना प्रॉफिट जितना नुकसान, ये तो फिर नुकसान वाली चीज़ है ना। तो आपको डबल कमाना है, तो यहाँ पे अगर 5 ट्रेडों का टिप्पी लगता है तो कितना बनता है, $100। अब $100 के अंदर आप माइनस कर लें $50, क्योंकि आपका एसएल लगा हुआ है $50, तो $50 फिर भी बच रहे हैं, आप प्रॉफिटेबल हैं। आपकी जो जमा पूंजी थी उसके अंदर $50 इंक्रीज हो गए हैं। देख लें, लोग मरते हैं कि हमें सर जी ज़्यादा से ज़्यादा विन रेट ला के दें, ठीक है। मैं आपको 50% विन रेट के ऊपर प्रॉफिट दिखा रहा हूँ कि आपकी जो टोटल अमाउंट था उसके अंदर $1000 के अंदर अब $1050 हो चुके हैं। आपको 1050 आपको $1100 प्रॉफिट हुआ था, मतलब कि $100 का ऐड हुआ था तो आपको 1100 बन गया, जिसके अंदर $50 आपने माइनस किए क्योंकि $50 का नुकसान है, तो आप $1050 पे प्रॉफिट पे हैं, $50 आपका गेनिंग है। तो लाजमी याद रखें, क्योंकि मार्केट है अनसर्टेन, मार्केट के अंदर लॉसेस तो होने ही होने हैं। मैंने आपको 2-3 ट्रेडों का क्लेम किया, मैं तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ 5 ट्रेडें आपकी नुकसान में गई हैं। दुनिया के अंदर 50% की बात, जो हम एवरेज की बात कर रहे हैं 50% विन रेट की बात कर रहा हूँ मैं, 5 ट्रेडें नुकसान गई हैं फिर भी आप प्रॉफिटेबल हैं एट द एंड वीकेंड। तो हमेशा याद रखें ज़िंदगी के अंदर आप अपना जो सक्सेस, जो कामयाबी है वो एट द वीकेंड पे देखा करें, एट द मंथ पे देखा करें, ये ना देखा करें कि डेली बेसिस के मेरे से ऊपर क्या हो रहा है। हाँ, वो चीज़ तो देखनी है कि क्या कमी पेशी है, ठीक है। लेकिन ये बात कहना कि अभी शायद हो सकता है कि पहली 3 ट्रेडें जो आपकी वो वही नुकसान में जो एक अनसर्टेन मार्केट है, और $30 आपके गए, आप कहेंगे जी हाँ जी ये तो वो हो गया, ये वो हो गया, ठीक है।
तो याद रखिएगा 1% रखना आपने रिस्क, क्योंकि लास्ट तो लगना ही लगना है। 1% रिस्क रखेंगे तो आपका मैनेज हो जाएगा। अब एक ट्रेड पे ऊपर 1% रिस्क रहेंगे और एक वो टीपी देगी, एक ट्रेड के ऊपर आप 3% रिस्क ले रहे हैं, $30 बनेंगे 1000 का। तो फिर मतलब कि आपको पता नहीं है कि शायद हो सकता है कि 10 में से जो ट्रेडें नुकसान में जानी है शायद वही हो, तो आपका सारा जितना प्रॉफिट कमा है सारा खत्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मार्केट है अनसर्टेन, इसके अंदर आपने एहतियात करनी है। वो एहतियात किस तरह करनी है, आपने 1% रिस्क लेना है, यही आपकी एनर्जी है। जिस दिन ये एनर्जी खत्म होगी उस दिन मार्केट के अंदर आप सीख ही नहीं सकेंगे, ठीक है। तो सीखना है तो फिर आगे बढ़ना है ना। जब मार्केट के अंदर इन ही नहीं रहना तो फिर सीखना तो बात की चीज़ है। हमें पहले मार्केट के अंदर सरवाइव करना है, फिर उसके बाद फिर छलांगे मारनी है। तो हमेशा याद रखें द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट यही है। फाइनेंशियल मार्केट जो मर्जी मार्केट है उसकी नेचर के अंदर यही है कि वो अनसर्टेन है, किसी को कख नहीं पता। तो फिर यहाँ पे हमने 1% रिस्क लेना है। अब मैं जब बात कर रहा हूँ किसी को कख नहीं पता, तो फिर यहाँ पे किसको क्या पता कैसे ट्रेड ले रहे हैं, वो हम कैसे ट्रेड ले रहे हैं उस पर बात करते हैं। देखिएगा, याद रखिएगा, अगर मैं आपको रीढ़ की हड्डी की बात करूँ ट्रेडिंग के अंदर, तो वो आपका रिस्क मैनेजमेंट 1% है। साइकोलॉजी है, आई नो, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है आपका, वो रहेगा तो आपका आगे बढ़ सकेंगे। अब यहाँ पे अनसर्टेन है, किसी को कख नहीं पता, तो फिर लोग कैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो सेकंड चीज़ आ जाती है कि मार्केट प्रोबेबिलिस्टिक है, ठीक है। मार्केट प्रोबेबिलिस्टिक है, पहले मैंने बताया कि मार्केट अनसर्टेन है, किसी को कख नहीं पता। फिर किसी को कख नहीं पता तो लोग कैसे ट्रेड ले रहे हैं, वो प्रोबेबिलिस्टिक की बुनियाद पर ले रहे हैं। अब प्रोबेबिलिस्टिक होता क्या है, इसे कहते हैं इम्कानात। इम्कानात, पॉसिबिलिटीज़, कैसा होगा। तो हम बेसिकली एक अपने अंदर एक माइंडसेट लेके आते हैं प्रोबेबिलिस्टिक वाला, कि इम्कानात वाला माइंडसेट। ये नहीं कि 100% मैं यहाँ पे कसम उठाऊँ यहाँ से मार्केट जाएगी जाएगी जाएगी। आई नो कि आपने सीखा है, सारी चीज़ें सीखी हैं, बैक टेस्टिंग की है, जैसे जाती है, लेकिन ये कहना अच्छे अल्फाज नहीं है कि यहाँ से जाएगी जाएगी, और लोगों को बताते रहेंगे जी ये यहाँ से जानी ही जानी है। आप ये कहेंगे कि मार्केट प्रोबेबिलिस्टिक है, अनसर्टेन है, तो प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट लेके आते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसे जाएगी यार, ऐसे जाएगी, उम्मीद है। वो जाने की जो उम्मीद है वो किस बेस पे कह रहे हैं, वो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस जो पढ़ते हैं, जहाँ से भी आपने सीखा है, फंडामेंटल एनालिसिस जहाँ से भी आपने सीखा है, सेंटिमेंटल एनालिसिस जहाँ से भी आपने सीखा है, फिबोनाची, ये 4 चीज़ों, इनमें से आप लोग एक चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये 4 चीज़ों इनमें से कोई भी चीज़, तो इन 4 चीज़ों से आप अपने जहन के ऊपर इम्कानात रख रहे होते हैं। इन चीज़ों को देख कर के ऐसा होगा कि टेक्निकल हमें कह रहा है कि ऐसा होगा, जैसे कि मुझे टेक्निकल कह रहा था यहाँ से सेल होगा, जैसे मुझे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ से मार्केट अपवर्ड जा सकती है, लेकिन मिटिगेट है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ ऑर्डर रह सकते हैं। या आप इसको M30 के अंदर देखें या M50 किसी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखें, तो यहाँ पे आपको स्वीप दिखाई दे रही है, ये बेसिकली एक सपोर्ट पड़ी हुई है। तो यहाँ से तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इम्कानात हैं, इम्कानात हो सकते हैं। ये मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने टेक्निकल देखा, फंडामेंटल देखा, सेंटिमेंटल देखा, फिबोनाची देखा। मैंने अभी तो टेक्निकल देखा है। आप लोग में से काफ़ी लोग होंगे जो सारा देखते हैं, वेरी वेल है। जो एक लोग देखते हैं फिर भी वेरी वेल है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो सारा देखें, बेटर है, ठीक है, बेस्ट है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन टेक्निकल सबका बाप। तो टेक्निकल, फंडामेंटल, सेंटिमेंटल की बुनियाद पर हम रखते हैं कि ऐसा होगा, इम्कानात है ना, कि उससे इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिस्टिक का होता है, प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट का मतलब होता है इम्कानात, कि ऐसा होगा। जैसे कि अभी आपको मैं दिखाया सेटअप कि ऐसा होगा, अभी मैं आपको जब दिखा रहा था कि यहाँ से सेटअप है तो वहाँ से मार्केट निकली, तो मैंने ये नहीं कहा कि 100%, मैंने कहा कि वहाँ से होगा, ऐसा जा सकती है। तो आपने हमेशा जब भी किसी को बताना है सिग्नल या ये कि ऐसा भाई साहब हो सकता है, इसका मतलब है कि डिस्क्लेमर रखना पड़ेगा, आपको डिस्क्लेमर रखना पड़ेगा। जब भी आप किसी हेज फंड के साथ काम कर रहे हैं या किसी भी आप पैसे मैनेज कर रहे हैं, तो कभी भी इन्वेस्टर जो आपको पैसे दे रहा है उसको ये कभी ना कहें कि भाई साहब आपको मैं ये करके ही दूंगा। वो कहेंगे हम अपनी पूरी
ताकत लगाएंगे, अपना नॉलेज यहाँ पे रखेंगे, टेक्निकल फंडामेंटल्स पे इम्कानात रखेंगे, ऐसा हो सकेगा इंशाल्लाह आप हो जाएंगे। लेकिन डिस्क्लेमर रहेगा कि अगर आप नुकसान होता है तो हम आपके जवाबदार नहीं होंगे। याद रखिएगा, कभी भी 100% गारंटी वाली बात आपने नहीं करनी, याद रखिए। क्योंकि देखें ना, आप मार्केट को देख रहे हैं, आपको पता है कि हमने 10 ट्रेडें लेनी है, उसमें 4 ट्रेडें लास्ट में चलिए 50 लास्ट में चलिए आप विन है। एक दूसरा बंदा आपको कह रहा है कि भाई साहब मुझे तो प्रॉफिट चाहिए चाहिए 10 की 10 ट्रेडों का, तो वो तो नहीं होगा ना। आप ये कहेंगे हाँ जी आपको हम 10 में से 5 ट्रेडें जो आपकी विन जाएंगी या 5 इतनी लास्ट जाती हैं उसको पहले बताएं कितनी ट्रेडें आपकी लास्ट में जा सकती हैं, लेकिन हम एट द एंड आपको प्रॉफिटेबल लेके जाएंगे। आपको करंटली वाली जो सिचुएशन पैदा होगा ना, वही ना बात के एक जो पेपर है फेल पेपर, वो कभी भी आपकी ज़िंदगी को डिसाइड नहीं करता कि आपकी नेक्स्ट ज़िंदगी भी फेल की है। तो इसलिए एक खाली ट्रेड आपकी कभी भी ज़िंदगी के अंदर डिसाइड नहीं करती कि वो आपका आगे भी लॉसेज है और आप ख़त्म हो गए हैं। याद रखिएगा, आप एट द वीकेंड एट द मंथ देखें, आप लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हुए यहाँ पे। शॉर्ट टर्म वही सोचता है जो रोज़ के रोज़ देखता रहता है ट्रेडिंग को कि मेरा लॉस हो गया है। ठीक है, वो चीज़ें तो रहेंगी यहाँ पर, वो चीज़ें तो रहेंगी, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन की हुई है, ठीक है, वो चीज़ें तो रहेंगी यहाँ पर कि आपने देखने कि क्यों लॉस हुआ है सारी चीज़ें। लेकिन ये कहना हर बंदे को कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट जाएगी, ये सब झूठ है, ये सब जुआ है, गैम्बलिंग है। हम ये कहते हैं कि यहाँ से प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट लाते हैं, इम्कानात रखते हैं कि यहाँ से जाएगी। वो क्यों हम कह रहे होते हैं? क्योंकि हमने सीखा हुआ टेक्निकल फंडामेंटल सेंटिमेंट फिबोनाची, उनमें से किसी की बुनियाद पर हम कह देते हैं यहाँ से। जैसे कि अभी हमने M15 के ऊपर आपको बताया, वहाँ से मार्केट नीचे गई, ठीक है, तो ऐसे हम देख सकते हैं। और मुकम्मल इसने नीचे डाउन साइड तक गई है, टीपी दे के गई है, ठीक है, टीपी दे गई है M15 के मुताबिक। अभी ये गोल्ड का सेटअप, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% है, तो लाजमी याद रखिए, तो मार्केट है प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट। प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट रखना कि इम्कानात हो सकते हैं जाएगी। क्लियर? तीसरी चीज़ आती है द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। जो तीसरी चीज़ है, मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे चले, यहाँ पे आ जाए। तीसरी चीज़ होती है बेसिकली कि मार्केट इमोशनल ट्रिगिंग है, इमोशनल ट्रिगिंग है। अब इमोशनल ट्रिगिंग क्या होता है कि बेसिकली ये आपके इमोशन के साथ खेलती है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि इंसान अपने आप के साथ खुद खेलता है। सबसे पहली चीज़ है कि ट्रेडर जो है अपने आप को खुद शिकस्त देता है, मार्केट कभी भी शिकस्त नहीं देती। तो यहाँ पे इमोशनल ट्रिगिंग जो है वो इंसान के अपने इमोशन अपने साथ खेल रहे हैं जब वो देख रहे हैं चीज़ें, जो मतलब कि आपको मुआशरे से ऐसा स्ट्रोंग ही नहीं किया गया, आपके इमोशन को स्ट्रोंग ही नहीं किया गया, या आपको नेचुरली इतनी स्ट्रोंगनेस नहीं मिल पाई, इसलिए इमोशनल ट्रिगिंग है। इमोशनल ट्रिगिंग का मतलब ये है कि आपको डर है कि आपकी ट्रेड लॉस के अंदर ना चल जाए, या आपको डर है कि आपकी ट्रेड एक टीपी देने जा रही है और आप वहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, सब्र नहीं कर पा रहे, आप टीपी को हिट होने से पहले ही आप डर रहे हैं कि मार्केट यहीं से नीचे ना चल जाए तो मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। या आपको डर है कि आपका एसएल ना लग जाए, या आपको डर है या आपका ब्रेक इवन ना लग जाए। ये सारे आपके इमोशन है, ये सारे बेसिकली आपके ब्रेन्स के अंदर हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ब्रेन्स के अंदर हार्मोन्स मुख्तलिफ ये इमोशन रिलीज करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको फियर, ग्रीड, होप, ठीक है, फन, ठीक है, रिच, ठीक है, पुअर, ठीक है, क्राइंग, ये सारे आपके इमोशन है। हैप्पीनेस, ये सारे वो इमोशन है जो हर बंदे के अंदर नेचुरली मौजूद हैं। किसी के अंदर इमोशन ये स्ट्रॉन्ग होंगे, किसी के अंदर वीक होंगे, क्योंकि जिसके अंदर अगर वीक होंगे वो शायद उसको नेचुरली इतने मिल पाए, या उसकी जिस माशरे के अंदर रह रहा है उसने उसको इतना डेवलप ही नहीं किया, जिसकी वजह से वो मार्केट के अंदर उसके इमोशन ट्रिगर हो रहे हैं। तो मार्केट इमोशनल ट्रिगर ऐसे है कि आपके अंदर इमोशन इतने काबू वाले है ही नहीं, ठीक है। तो इनके ऊपर हम फिर आगे बात करेंगे, इनको कैसे काबू करना है।
ठीक है, ये 20% आपके हेरिटेज से, पीछे वाजुदात से जो बिलीव है, एंड देन नेक्स्ट 80% टू 60% आपका मुआशरा इमोशन आपके अंदर डालता है, फियर के, ग्रीड के, होप के। ठीक है, आपको डर, फियर मुआशरा डाल रहा है। कभी कभी आपको बिजनेस के अंदर या किसी आप जगह पर जा रहे हैं, आपको फियर पैदा हो रहा है, तो वो डर आपके बचपन से ही पैदा होता होता इतना डर पैदा हो गया कि आप ट्रेडिंग के अंदर उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। ये सारे जितने भी इमोशन हैं आपके नेचुरली आपके मुआशरे ने आपके अंदर डेवलप किए हैं। जब कोई आप एक्शन कर रहे थे उस वक्त आप डेवलप हुए हैं, तो वो तेज़ी के साथ बढ़ते बढ़ते आप ट्रेडिंग के अंदर वो कंट्रोल ही नहीं हो पा रहे। तो टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह ये जो सीरीज स्टार्ट है, ये पहला सीरीज का 1 था, द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जिसके अंदर आपको मैं बताया अनसर्टेन मार्केट, प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट आपने रखना है, और मार्केट इमोशनल ट्रिगिंग। ठीक है, तो ये सारे इसके ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे हम ये जा सारे इमोशन अगर ये नेचुरली आ ही गए हैं या माशरे ने जनरेट कर ही दिए हैं, तो कैसे हम ट्रेडिंग के अंदर इसको कंट्रोल कर सकें। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज जब आएगी, ये स्टार्ट हो गई है, नेक्स्ट जब लेक्चर आएगा तो उसके ऊपर हम कंप्लीट बात करेंगे। तो ये तकरीबन 25 से 20 डेज़ तक ये सीरीज जारी रहेगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आज का लेक्चर बेसिकली साइकोलॉजी के हवाले से वॉल्यूम नंबर 1 आपको समझ आया होगा कि बेसिकली द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट है क्या। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी वीडियो लगी है, पसंद आई है, तो लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और वंस अगेन अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं 03406671 495। इसके ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे रब्ता कीजिएगा, अपनी सीट बुक करवाइएगा। पहली क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। ठीक है, पहली क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद जब आपको मुकम्मल ट्रस्ट हो जाएगा, तसल्ली हो जाएगी, हाँ जी जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं ऐसी मार्केट चल रही है, एंड देन यू पे एंड ऑनवर्ड आपका 2.5 से 3 मंथ तक कोर्स रहेगा इंशाल्लाह, जिसके अंदर हमारा क्लेम है कि इंशाल्लाह अगर आप सीख जाते हैं और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे, साइकोलॉजी फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आप मेहनत करने के बाद साल की मेहनत, अपनी जो मेहनत जारी रखेंगे। एक एवरेज एक ट्रेडर जो है ना, वो साल मिनिमम उसके ऊपर लगता ही लगता है, साल 2 साल लगता ही लगता है। बाकी फिर एवरेज की बात करें, फिर इसके अंदर मुख्तलिफ होते हैं लोग जो जल्दी सीख जाते हैं, जल्दी कमाने लग पड़ते हैं। तो हम इंशाल्लाह एक अगर वो बंदा सीख जाता है तो वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसका हम 100% क्लेम नहीं करते, क्योंकि इसलिए नहीं करते क्योंकि लोग जो है ना वो किस तरह, अब हमसे तो सीख गए, लेकिन अब उन्होंने कितना फॉलो किया वो डिपेंड करेगा। हमने अपनी तरीके के मुताबिक मुकम्मल गारंटी दे दी कि यहाँ से आप अगर आप सीख कर जाते हैं तो आप सीख जाएंगे, लेकिन लोग फिर उसको कितना सीरियस लेते हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। तो वही जर्नी होती है जहाँ से स्टार्टअप उनका हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर, इसके ऊपर रब्ता कीजिएगा, सीट बुक करवाइएगा। पहली क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। और बाकी अगर आप लोगों को आज का साइकोलॉजी के हवाले से वॉल्यूम नंबर 1 अगर आपको समझ आ चुकी है, बेहतरीन है, ठीक है, तो इंशाल्लाह कमेंट के अंदर बताइएगा, राय का इज़हार भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। और बाकी इंशाल्लाह हम रोज़ लाइव स्ट्रीम भी आते हैं जी, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक शाम को, एंड सुबह के टाइम एक्शन सेशन के अंदर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 8 बजे से लेकर एंड 9 to 10 AM तक हम रहते हैं। ठीक है, बाकी स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।